Okay, we're getting lots of reactions coming in to the passing of Dr. Manmohan Singh. We'll take you through some of the comments he made. We've from our archives pulled out some of the statements made by Dr. Manmohan Singh. Let's just listen in to the man in his own words. It has been my general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी न जाने कितने सवालों को आबरू रखी. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ. तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा. तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा. हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है. She is narrated in Urdu couplet. I would also do so and say माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं. माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं. तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया. एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है. सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे. मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे. जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर. मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा. 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है. लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर. और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए.
मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। Dr. Manmohan Singh's contributions to the nation are immense, and imagine his background from Gah in West Pakistan or undivided Punjab, where he was born pre-independence, studied under a lampshade. He didn't even have money to buy shoes when he first came to Amritsar at the age of 14 post-partition, to studying at the Cambridge University, where incidentally one of the lesser known facts about his education was that he would actually wake up at 4 in the morning, take a quick bath, because he was very shy that he didn't want the British students or foreign scholars to see him take a bath with his long hair. And this is something that he's spoken about himself in some interviews. Of course, the former Prime Minister was also a guest at the India Today conclave. Let's listen in to his conversations with Mr. Arun Puri and with Rahul Kanwal. The Congress had given us some extraordinary leaders: Nehru, the nation builder; Indira Gandhi, our own Iron Lady; and even Narasimha Rao, your mentor and a quiet reformer. We had social engineers from the left of the center and a poet king from the right. Today in you, sir, we have a scholar and a market therapist, a technocrat and a teacher, an accidental politician, and above all, a gentleman. We have hope. You have the means. Ladies and gentlemen, I invite Prime Minister Manmohan Singh to give his keynote address. Shri Arun Puri, Shri Prabhu Chawla, distinguished ladies and gentlemen, I am truly delighted to be in your midst this evening at this conclave, which has now become such an integral part of the calendar of events in our capital city. At the outset, I would like to congratulate you both for the original initiative behind the India Today conclave and for persevering with this event. This conclave facilitates a dialogue between civil society and representatives of government, and between Indian and foreign scholars, thinkers, academics, and leaders. I welcome such opportunities because the real strength of our democracy lies in our ability to conduct such a dialogue on a continuing basis. The test of the vibrancy and resilience of a democracy is not just the ability to conduct elections and convene legislatures. It lies in a society's ability to communicate with itself and with the outside world through civilized modes of interaction. We are, like any real democracy, an argumentative society. But given the multiple allegations of corruption that are now besieging your government, do you get the sense
that your own personal esteem in the eyes of the people of India has fallen some notches because of these allegations? And can you assure this audience, sir, that to the best of your knowledge, during the no confidence motion, no money exchanged hands and the Congress party and your government did not purchase votes to stay on in power, sir? I have no knowledge of any such purchases, and I am absolutely categorical. I have not authorized anyone to purchase any votes. I am not aware of any acts of purchasing votes. So I am absolutely certain in asserting that I am not at all, I think, involved in any of these transactions. Snatches of Dr. Manmohan Singh from the India Today conclave.